ये संस्कृत के उपसर्ग में आप ले सकते हैं अ, उसके बाद अन। अब अ और अन ये पहले स्थापित होगा, जैसा कि परिभाषा के द्वारा कहा गया है। यह अ पहले स्थापित होगा, अन पहले स्थापित होगा। तो अ और इसके बाद अगर हम ज्ञान मूल शब्द लेते हैं तो अज्ञान हो जाता है। अन में अगर हम लेते हैं, अब जैसे बहुत सारे शब्द आते हैं, अब जैसे अन में आचार लेते हैं, जिसको कि व्यवहार विचार कहते हैं, तो ये हो जाता है अनाचार। उसी तरह से अब हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के उपसर्ग में आप लीजिए अध, उसके बाद है अन, उसके बाद है बहुत सारे हैं, जैसे नी भी आता है हिंदी के उपसर्ग में। तो अध, इसमें पका अगर लगा दीजिए तो अध पका, यह एक शब्द है हिंदी का। उसके बाद अन, इसमें भिज्ञ लगा दीजिए, जानकारी जिसका मतलब होता है, तो अनभिज्ञ। उसी तरह से नी में तो डर लगा दीजिए तो हो जाता है निडर। इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग से आपको संस्कृत के शब्द मिलते हैं, हिंदी के उपसर्ग से आपको हिंदी के शब्द मिलते हैं। अब आते हैं तो एक और भाषा है उर्दू। उर्दू में जैसे आप लेते हैं ला, जैसे आप लेते हैं कम, जैसे आप लेते हैं बद, तो ला में इलाज लगाइए, ला इलाज हो जाएगा। कम में जोर लगाइए, कमज़ोर हो जाएगा। बद में नाम लगाइए, बदनाम हो जाएगा। इस तरह से ला इलाज, कमज़ोर, बदनाम, ये इत्यादि, ये सभी आपको उर्दू के उपसर्ग से उर्दू के शब्द बनते हैं। अब उसके बाद आता है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में जैसे आप लगाते हैं तो सब लगाइए, आप लगाते हैं तो डिप्टी लगाइए। ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं, विदेशी भाषा में हमने देखा होगा अंग्रेजी के शब्द हैं। तो ये सब में आप अगर इंस्पेक्टर लगाते हैं तो सब इंस्पेक्टर हो जाता है। डिप्टी में आप डिप्टी में डायरेक्टर कलेक्टर लगाते हैं तो डिप्टी कलेक्टर हो जाता है। इस तरह से आपको नए नए शब्द की जानकारी होती है, तो आपके पास शब्दों का विशाल भंडार हो जाता है। और जब शब्द के विशाल भंडार हो जाते हैं तो आपको अपने भाषा को कहीं भी स्थापित करने में दिक्कत नहीं होती है। अब इसके बाद इसमें एक चैप्टर था उपसर्ग और दूसरा चैप्टर है प्रत्यय।